बैंक कोल्हापुर महाराष्ट्र सभी निर्माण सदस्य के रूप में जुड़े हैं। सभी जुड़ने वालों का गुणायतन कमेटी हार्दिक अभिनंदन करती है, आपके इस सहयोग के लिए आभार व्यक्त करती है। वस्तुतः आपकी यह उदारता, आपका यह सहयोग हमारे लिए ऊर्जा का काम करता है। इसी के बल पर यह गुणायतन का काम बहुत द्रुत गति से चल रहा है और हमें और अब आमंत्रित कर रहा हूँ आज के प्रथम प्रश्न के लिए हमारे बीच में सुप्रसिद्ध समाज सेवी मुकेश जी ढाना, जो आज ट्रस्टी के रूप में भी जुड़े हैं। पिताजी पूछेंगे, मुकेश जी पूछेंगे। अच्छा, पहले पिताजी पूछेंगे। श्रीमान योगेश चंद्र जी ढाना, मटरोनिया सागर, परम पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में प्रथम प्रश्न के लिए। हाँ, साइड से आके खड़े होना। महाराज जी 4 लाइनें सुना है आचार्य श्री के ऊपर, तो 4 लाइनें 1 मिनट कर। नहीं, तीर्थ यात्रा के दौरान ट्रेन में चलते चलते ना तो भगवान मिलते हैं और ना गुरुजी मिलते हैं, तो क्या हम निर्माणी के दर्शन करके भोजन कर सकते हैं? देखिए, दर्शन आगम में 3 ही कहे, नीचे जाओ। दर्शन आगम में 3 ही कहे हैं। पहला, एकम जिन स्वरूपम बीयम उक्किट साव्यानम तो अवरठ्यान तय्यम चौथ लिंग दर्शनम नथी। जिन्होंने भगवान की मुद्रा को दर्शन कहा और उत्कृष्ट सावक को दर्शन कहा है और अवर स्थान में रहने वाले आरिकाओं को दर्शन कहा है। इसके अलावा और कोई दर्शन नहीं है। शास्त्र के दर्शन से दर्शन का नियम आचार्य के कथनानुसार नहीं पलता। इसलिए आप यात्रा करें और दर्शन के नियम का पालन करना चाहते हैं तो जहाँ दर्शन हो अपनी यात्रा को उसी हिसाब से करें, और यदि ये संभव नहीं है तो उपवास करें। बीच की शिथिलता नहीं। 9 देवता के अंतर्गत पूज्यता है शास्त्र की, लेकिन शास्त्र के दर्शन से आपकी दर्शन प्रतिमा का पालन नहीं होता, क्योंकि आचार्य कुंद ने 3 को ही दर्शन कहा और चौथ लिंग पूर्ण दर्शनम नथी ऐसा कह दिया, तो चौथा कोई दर्शन नहीं है। इसलिए कुंद का आचार्य के विधानानुसार हम उसे दर्शन की संज्ञा नहीं कह सकते। मुकेश। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज जी की जय। एक प्रश्न बहुत दिनों से मन में था, लगातार देखते रहते थे गुरु जी को। क्वेश्चन हमारा ये है कि जब नियमित रूप से हम मंदिर जाते हैं और मंदिर जाते समय हम देखते हैं कि जब अपन द्रव्य चढ़ाते हैं भगवान के सामने तो कुछ द्रव्य लोगों का नीचे गिर जाता है। उसको लेकर के हमारा मन था कि इसमें क्या करना चाहिए अपन को। और दूसरा इसके साथ एक प्रश्न और था कि गंधोदक कितने समय तक के लिए सही रहता है? बैठ जाओ। देखिए, जो भी प्रश्न करें प्रश्न की भूमिका न बनाए, और ये स्थान संकीर्ण है, इस रीति से आए कि आपकी पीठ देश के लोगों तक न जाए। आप बैठ के आएंगे और स्थान की संकीर्णता के अनुसार केवल प्रश्न पूछने के स्थान पर उठ के खड़े होंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। आपने 2 प्रश्न पूछा है। पहला सवाल, द्रव्य चढ़ाते समय जो द्रव्य गिर जाए उसका क्या करें? गिरी हुई द्रव्य को नहीं चढ़ाएं, चढ़ाई हुई द्रव्य गिर जाए तो चिंता न करें, क्योंकि हम चढ़ा चुके हैं। फिर भी यथासंभव हमें सावधानी रखनी चाहिए कि वो गिरे नहीं, और गिर जाए बिखर जाए तो उसको आप थोड़ा समेट लें ताकि अन्न पर किसी की लात न लगे। पर वो हमने द्रव्य चढ़ा दिया, वो अर्पित हो गया, निर्माल्य हो गया। अब वो हमारे लिए ऐसा नहीं है कि उससे हम कोई अभिनय आदि की बात हो रही, पर पैर अनाज पर पड़ना उचित नहीं है। इसलिए यथासंभव उसका आप ध्यान रखें। गंधोदक का सवाल है तो ऐसे पूर्णतः उबले हुए जल से हम भगवान का अभिषेक करते हैं। आप अगर अभिषेक करते हैं तो 24 घंटा तक उसकी मर्यादा होती है और उसका असर होता है, लेकिन सब लोग बार बार उसमें हाथ डालते हैं तो मेरे समझ के अनुसार उसका असर धीरे धीरे कम होता जाता है। इसलिए आप मुझसे सलाह लो तो भगवान का अभिषेक होते ही तुरंत गंधोदक लो। सबसे उत्तम तो यह है जितनी जल्दी आप गंधोदक ले सके उतनी जल्दी गंधोदक लेने की कोशिश करो ताकि सारा कार्य अपना हो जाए। चलिए, इसके बाद में ईचल चरण जी से जो आज ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं
और श्रीमान धनराज जी बाटलीवाल, श्रीमती मांझी देवी बाटलीवाल के सुपुत्र जूसी लाल जी, धनराज जी, पन्ना लाल जी, हुकुमचंद जी बाटलीवाल, इचल करण जी वाले जो सूत्रधार थे पहले, आज ट्रस्टी के रूप में अपनी सीट रहती थी। मेरा प्रश्न ये है कि कहते हैं कि जैसे जैसे पंचम काल बीतता जाएगा वैसे वैसे जरा सब चीज़ें हीन होती जाएगी, छठे काल में और भी हीन हो जाएगी। लेकिन देखने में आता है कि जब पहले शांति सागी महाराज के समय में इतने कम त्यागी थे, आज 1400 पीछे देखने को मिल रही है। और हम हमारे जीवन में देख रहे हैं कि पहले टीवी का, ये मोबाइल का, कंप्यूटर का, जो इसमें भी काफ़ी आविष्कार हुआ। तो कैसे माने कि क्या समझें कि क्या काल बैठ जाए। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। सब सुधर जाएंगे जो जैनी कभी नहीं सुधरेंगे। धर्म सभा की मर्यादाएं नहीं जानते हैं। मंदिर में आओ, धर्म सभा में आओ, पहले मोबाइल को स्विच ऑफ करो। समझ गए? बजा दो इनके स्वागत में एक बार तालियां। आज से सब लोग नियम लो, जो यहाँ हैं वो और जो आगे सुन रहे हैं वो। कभी भी हम जब धर्म सभा में होंगे तो मोबाइल को एकदम ऑफ करके रखेंगे। सबको व्यवधान होता है, जहाँ तक हो लेके ही नहीं आओ, लेकिन अब वो तो जीवन का अंग हो गया है। गोद का बच्चा रोए तो उसको उठाने में फिर भी थोड़ा विलंब हो जाए, पर तुम्हारे जेब की डिबिया रोती है तो एक पल का विलंब नहीं होता। ये तो हाल है। आपने पूछा कि क्या प्रश्न था? पंचम काल में ह्रास होना चाहिए, विकास दिख रहा है। सच्चे अर्थों में ह्रास है। हाँ, पंचम काल में भी बीच बीच में कभी कभी कुछ ऐसा सुयोग बनता है जिसमें उत्कर्ष होता है। आज हम लोग पंचम काल में जन्म लिए, इसलिए हम अपने आप को क्षीण पुण्य कह सकते हैं, लेकिन फिर भी आचार्य विद्यासागर के युग में जन्म लिया, इसलिए अपने आप को महापुण्यशाली मानना चाहिए। और युग है, यह उत्कर्ष का युग है। इसमें उतार चढ़ाव चलता रहा। जहाँ तक तकनीकी विकास की बात है तो हम देखते हैं आज मनुष्य की बाह्य शक्तियाँ विस्तीर्ण हो रही है, उसकी आंतरिक शक्ति क्षीण हो रही है। मनुष्य का सत्व कम हो रहा है। आज के लोगों में ताकत नहीं होती। हमारे बाबा जी हैं 82 साल के। एक रोज की बात मैं आपको बताऊं, मेरे हाथों में दर्द था, वायु थी, तो लोग दबा रहे थे, तो जैसे हवा भरी टायर को कोई दबाए तो कोई असर नहीं पड़ता। जवान दबा रहे थे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। बाबा जी आके दबाए तो हमें कहना पड़ा थोड़ा धीमे दबाओ। ये पुराना चावल, समझ गए? ये चीज है जो 2 दिन के आहार के बाद 1 दिन उपवास करते हैं। सत्य दिनों दिन घटा है। आदमी का दिमाग तकनीकी रूप से विकसित हुआ है पर व्यवहारिक रूप से कमजोर हुआ है। पुराने जमाने में लाखों की गिनती, महाजनी गिनती पलों में लोग कर लेते थे। अब 2 और 3, 5 जोड़ने के लिए कैलकुलेटर चाहिए पड़ता है। एक संदर्भ बताऊं, पुरानी तकनीक और आज की तकनीक में कितना अंतर है। आचार्य गुरुदेव के सानिध्य में देवगढ़ के दर्शन कर रहे थे, देवगढ़ के जिन मंदिरों के, और दर्शन करते करते मेरा ध्यान गया शांतिनाथ भगवान के जो मूल मंदिर है, देवगढ़ का मूल मंदिर है, उसके ऊपर अमलासार रखा था। अमलासार जिसके ऊपर कलश रखा जाता है, वो करीब 5 मीटर व्यास का होगा, 4-5 मीटर व्यास का, काफी लंबा चौड़ा और मोटा काफी। मैंने आचार्य गुरुदेव से कहा कि गुरुवर कैसे चढ़ाया होगा इतने ऊपर, कैसे चढ़ाया होगा इतने ऊपर? उस समय तो कोई क्रेन भी नहीं थी। कैसे चढ़ाया होगा इतने ऊपर? उस समय तो कोई क्रेन नहीं थी। आचार्य गुरुदेव ने कहा क्रेन नहीं थी तो क्या बात हुई, ब्रेन तो था। समझ गए? तो हम ये नहीं मानते कि आज लोग तकनीकी रूप से मजबूत हुए होंगे, मानते हैं तकनीकी विकास हुआ, पर व्यवहारिक रूप से लोग कमजोर हुए, बौद्धिक रूप से भी कमजोर हुए।
और हम जब शास्त्रों की तकनीकी की बात पढ़ते हैं, जो विद्याधरों की तकनीक थी, उस हिसाब से आज की तकनीक तो बहुत पीछे है, जिनका वर्णन हमारे पुराणों में है। ये काल है, चढ़ता उतरता काल आएगा। इसलिए फिर भी हम ये कहेंगे, हम लोग पंचम काल के स्वर्ण काल में जन्म लिए हैं। कभी कुंद कुंद के युग में वो काल था, कभी कुंद कुंद के युग में वो काल था, आज आचार्य विद्यासागर के युग में वो काल है। अपने आप को धन्य कर लो। श्री सुशील जी जैन डबडेरा इंदौर, जो वो भी आज ट्रस्टी बने हैं। महाराज श्री, देखा जाता है कि मैक्सिमम लोगों का आलू का त्याग रहता है। बहुत छोटा सा प्रश्न है, लेकिन उनकी छूट रहती है कि बाजार की कचौड़ी उसी कढ़ाई में से निकल के वो ग्रहण करते हैं। एक और दूसरा एक और निवेदन कि मैं आशान्वित हूं कि इंदौर नगर में आपके चरण पड़े, लेकिन कब तक हमें इच्छा इसकी इंतजार करना पड़ेगा, बताएं महाराज श्री। आलू छोड़ने वाले आलू की कढ़ाई की कचौड़ी खा लेते हैं। हम तो एक बार ऐसा हुआ, एक व्यक्ति एक पंगत में गया, आलू का त्याग था, संयोग तब आलू की ही सब्जी बनी थी। सामने वाला दुविधा में फंस गया कि क्या करे, तो बोला एक काम करो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करते, मेरे आलू का त्याग है, झोल का त्याग नहीं है। तो ऐसा करो, तुम आलू मत देना, झोल झोल दे देना। अब वो झोल झोल परसने लगा, तो इसका नियम खराब ना हो जाए, इस मनोभाव से वो झोल डालते समय जो आलू लुढ़क के उसके पत्तल में आ रहे थे, उसे रोकने लगा। जब वो आलू को रोकने की चेष्टा किया, तो उसने कहा हद हो गई भाई, जो अपने आप आता है उसको क्यों रोकते हो। ये कहानी है आज की। भाई आप त्याग करो तो निष्ठा पूर्वक करो, समझ गए। इस तरह का त्याग करने का औचित्य नहीं है, इस पर ध्यान रखना चाहिए। हाँ, आगे। पंडित धन्नालाल जी शास्त्री, कानपुर। बैठे बैठे। नमस्ते महाराज जी। ये है कि घर में दाल चावल बनाते हैं, घर में दाल चावल बनाते हैं, उसमें भी कहा जाता है कि हिंसा यानी कर्म का आश्रय होता है। और मंदिर में भी चावल धोते हैं, तो लोग कहते हैं कि उसमें भी कर्म का आश्रय होता है। बल्कि एक पंडित जी जो दूसरे संप्रदाय के थे, वो उनने समान कह दिया कि दोनों एक सही है, कोई अंतर नहीं इसमें। लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा ये चाहता हूँ कि तत्वार सूत्र में जो सांप्रदायिक आश्रय और ईरिया फता, आपके प्रश्न का आशय मैं समझ गया, अब बैठ जाए। आपने पूछा है कि घर में दाल चावल धोते हैं उसमें और मंदिर में दाल चावल धोते हैं उसमें क्या एक आश्रय है। मैं आपसे केवल इतना ही कहता हूँ, दोनों में उतना ही अंतर है जितना किसी को गाली देने में और भगवान का गीत गाने में। गाली दोगे पाप का आश्रय होगा और गीत गाओगे तो पुण्य का आश्रय होगा। घर में जो दाल चावल धोते हो पापाश्रय का काम है, आरंभ की क्रिया है। अब भगवान की पूजा अर्चा के लिए जो तुम द्रव्य धोते हो, वो साथी से पुण्य के बंध का कारण है, ये चीज समझना। इसलिए इन दोनों को कहीं से समान मानना कतई उचित नहीं है। आगे। सटुन दीदी सागर, फिर उसके बाद रविकांत जैन सागर तैयार रहेंगे। चलो, नहीं है तैयार। हाँ, कल पूछ दूसरे को। लता डबडेरा जो आज ट्रस्टी बने हैं, ये धर्मपत्नी सुशील जी डबडेरा इंदौर। नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न है महाराज जी, जब हम वंदना के लिए जाते हैं और आजकल डाक बंगला पे खाने पीने और हर तरह के जो व्यवस्था हुई है, वो क्या सही है? ये व्यवस्था इसलिए हुई कि वंदना करने वालों की अवस्था बिगड़ गई है। पहले लोगों में ताकत रहती थी, आनंद से वंदना करते थे बिना खाए पिए। अब लोगों की बैटरी डाउन हो जाती है तो ऊपर चढ़ते ही शुरू हो जाते हैं। कई लोगों की तो हालत ये होती कि 1 किलोमीटर भी नहीं चढ़ते और डालना शुरू कर देते हैं और डाल डाल के खुद निढाल हो जाते हैं। मामला गड़बड़ है।
शक्ति के अनुरूप करो। उत्तम तो यही है कि आप पर्वतराज की वंदना करते समय कुछ भी न खाओ न पियो, और यदि ऐसा संभव नहीं है तो फिर आप पर्वतराज की वंदना के लिए जब भी जाओ कोशिश करो हम केवल जल लेंगे, वो भी शुद्ध जल। इतना भी संभव नहीं है तो ये लें कि हम जल के अलावा अगर कुछ लेंगे तो सूखे फल लेंगे, अनाज नहीं लेंगे, और वो भी अपने हाथ से ले जाया हुआ शुद्ध। और वो भी संभव नहीं तो जो आप अपना भोजन ले जाओ वो करो, और वो भी संभव नहीं तो जहाँ शुद्ध उपलब्ध है वो करो। हम क्या करें? व्यवस्था तो आपकी अवस्था के पीछे है। हमेशा से भाता घर के पहले किसी को कुछ चाहिए नहीं पड़ता था, अब तो ऊपर से ही चालू हो जाता है। और आप इसका सवाल करते हैं डाक बंगला का। डाक बंगला में तो लोगों के सौजन्य से मिल रहा है, पर आप लोग अपने जेब खर्च करके जो खाते हो और क्या क्या अभक्ष खाते हो उसका तो विचार करो। पर्वतराज पर अभक्ष खाना महान पाप का कारण है। चलिए। अरविंद जी जैन भोपाल, भ्राता हैं आदिश जी जैन भोपाल जो ट्रस्टी हैं। नमस्ते महाराज जी। ये देखा जाता है मूलनायक जो प्रतिमाओं के जल से अभिषेक नहीं होते, गीले अंगूठे से अंगूठा जाता है, तो एक व्यक्ति ने अगर उसको अंगूठ दिया तो वो गंदों तक हो गया वो जल, तो उसी जल अंगूठे से दूसरे व्यक्ति अंगूठता है, तो क्या उचित है? देखिए, भगवान का प्रक्षाल कोई एक व्यक्ति कर ले, हर व्यक्ति को करना उचित नहीं है, लेकिन लोग अपनी भावना को नहीं रोक पाते, इसलिए अतिरेक में ऐसा हो जाता है। इसको जितना सीमित करो उतना अच्छा है। आगे। हाँ, चंद्रकांता रविकांता जी जैन सागर, उसके बाद में मुरादाबाद के अभय कुमार जैन तैयार रहेंगे। महाराज श्री, दर्शन प्रतिमा में दर्शन का होना आवश्यक है या देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा और तत्वों का श्रद्धान जरूरी है? मतलब दर्शन प्रतिमा वास्तव में क्या है दोनों में? आचार्य समंतबद्ध महाराज ने दर्शन प्रतिमा का स्वरूप निरूपित करते हुए लिखा है, सम्यक दर्शन शुद्ध संसार शरीर भोग निर्विन्न पंच गुरु चरण शरण दर्शनिक तत्व पथ गुह्य। जो शुद्ध सम्यक दर्शन का पालन करता है, संसार शरीर और भोगों के प्रति जिसके मन में उदासीनता का भाव है, निर्वेग है, और पंच परमेष्टि के चरणों को जिसने शरण बना लिया है, वो दार्शनिक श्रावक है जो तत्व रूप पथ को ग्रहण करता है। तो ऐसे दर्शन शब्द से ही ये समझ में आता है कि हम जिन दर्शन का पालन करें और इसका निर्वाह होना चाहिए, और यही आचार्य महाराज का भी अभिमत है। बिना देव दर्शन के दर्शन प्रतिमा का पालन नहीं होता। आगे। हाँ भैया पूछो भैया। अभय जी मुरादाबाद, महाराज विजय जी डंडवाल गुवाहाटी तैयार रहेंगे। महाराज जी, हमारा 2 जापों का नियम है, नमोकार मंत्र की नियमित मैं करता हूँ। अगर पूरे उच्चारण से हम करते हैं तो 7 से 10 मिनट का समय कम से कम लगता है। कभी भी जल्दी में हो तो क्या 80 आयुषा या ओम का जाप करके हम निकल सकते हैं? आपके जिस मंत्र के जाप का नियम है उस मंत्र को पूरा करें, शॉर्टकट ठीक नहीं है। धन्यवाद। चलिए। आज जो इतना बड़ा ये विधान शुरू हुआ है उसके ध्वजारोहण करता है श्रीमान विजय जी डंडवाल गुवाहाटी, मंत्री गुवाहाटी ब्रह्मग्रंथ समाज। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि एक व्यक्ति को भगवान का अभिषेक कितने बार करना चाहिए? क्या एक व्यक्ति को अभिषेक ज्यादा बार करने से पुण्य का बल ज्यादा होता है क्या? एक ये है। दूसरा प्रश्न ये है, क्या अभिषेक भी पूजन का अंग है क्या? देखिए, अभिषेक या कोई भी धार्मिक क्रियाएं करने में कुछ लोगों को ज़्यादा लोभ होता है, जितना करूं उतना। ये मांगलिक क्रियाएं हैं, भाव के साथ करो जिससे व्यवस्था भी न बिगड़े। आज यद्यपि देवलोग तो भगवान का घंटों अभिषेक करते रहते हैं, समझ गए? तो वो देव हैं, क्षीर सागर का जल है, उनके सामने दूसरे प्रकार की समस्याएं नहीं होती। लेकिन आप मंदिर में अभिषेक करो, उसके गंधोदक को आप कहाँ विसर्जित करोगे? शहरों में तो बड़ी विकट समस्या बन जाती है। इसलिए विचार और विवेक के साथ ही करना चाहिए। बार बार करने का भाव, अलग अलग जिन प्रतिमाओं में करने का भाव सुसंगत सा प्रतीत नहीं होता। कुछ लोग हैं जिनका एक ही धर्म ध्यान, मंदिर में नहाए,
कलश लिए सब भगवान को नहला दिए, न कोई अभिषेक पाठ न उसकी कोई विधि। हमारे जिनेंद्र भगवान को नहलाने का नाम अभिषेक नहीं है। अभिषेक प्रतिज्ञा पूर्वक भगवान को अभिषेक पीठ पर विराजमान करके विधि विधान के साथ उन पर भाव विशुद्धि के साथ अपने कर्म मल के प्रक्षालन की शुभ भावना से जल ढारने का नाम अभिषेक है। कर्म प्रबंध निगड़ैरपि हीन ताप्तम ज्ञात्वापि भक्ति वसतः परमादि देवम ताम स्वीय कलमस गणोन्मथ नाय देव शुद्धोद कैरभिनयामि महाभिषेकम। मैं शुद्ध जल से आपके ऊपर महाभिषेक कर रहा हूं। क्यों? जानता हूं आप कर्म के बंधन से मुक्त हो गए, अब आपको कुछ करने कराने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं आपके चरणों में इसलिए कर रहा हूं भक्ति वसा स्वीय कलमस गणोन्मथनाय, अपने पाप समूह को नष्ट करने की भावना से मैं कर रहा हूं। तो ये भाव हमारे अभिषेक के हो तब होंगे जब आप भगवान के साथ अपना तादात्म्य जोड़ोगे। आप केवल अभिषेक डालने का नाम अभिषेक करते हो तो मैं नहीं समझता कि आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला। भगवान के साथ आपकी भावधारा जब तक नहीं मिलती, अंदर से भक्ति की लहर प्रकट नहीं होगी, और जब तक भक्ति की लहर प्रकट नहीं होगी तब तक आपको सच्चा लाभ भी नहीं मिलेगा। इसलिए इसमें आप अभिषेक के प्रारंभ होने से पूर्व मंदिर पहुंचो और संपूर्ण विधि के साथ अभिषेक करो और उस अभिषेक की विधि में अपनी आत्मा को जोड़ो। देखो आपको कितना आनंद आता है। अभिषेक करो, आखिरी में अर्घ चढ़ाओ, भगवान की आरती करो, फिर भक्ति के साथ भगवान का प्रक्षालन करने के उपरांत आरती करो और भक्ति के साथ भगवान को वेदी में विराजमान करो। कायदा ये कहता है कि जब तक अभिषेक के लिए वेदी से उत्थापित उठाए गए भगवान को वापस वेदी में विराजमान नहीं कर दो, तब तक आपको वहां से खिसकना नहीं चाहिए। ये अभिषेक की प्रक्रिया है। किसी मेहमान को बुलाकर आप बीच में छोड़ के जाते हो क्या? तो भगवान को बिठा करके कहाँ भागते हो? हाँ, आप लोगों की दशा कैसी होती मालूम? हमने कई जगह देखा, जैसे सैलून में जाते हैं ना, तो सैलून वाला क्या करता है, जब बिजी रहता है तो आपको साबुन तो लगा देता है और कहता पेपर पढ़िए साहब अभी आते हैं, बगल वाले को देखता है। भगवान को पांडुक शिला में बिठा दिया और खुद गोल हो गए और आ रहे हैं, सब डाल रहे हैं। ये क्या है? ये बातें मुझे समझ में नहीं आती। समझ गए? अभिषेक पूजन का अंग है। पूजन के प्रारंभिक क्रियाओं में अभिषेक बताया। आगम में ऐसा उल्लेख मिलता है जहां भी देवों के द्वारा अभिषेक का वर्णन आता है तो पहले अभिषेक। तत्तो जिनाभिषेयम भक्तिये देवा पकुब्बंती। सारे देव लोग जिनाभिषेक भक्ति पूर्वक करते हैं। तो पहले अभिषेक, बाद में पूजन। ये प्रक्रिया अपनानी चाहिए। महाराज श्री नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा भी पूजा से संबंधित एक प्रश्न है। पूजा एवं अनुष्ठान में महाराज श्री फर्क क्या है, थोड़ा इसे बताएं महाराज श्री। पूजा अनुष्ठान में क्या अंतर है? देखिए, पूजा दो तरह की होती है, एक नित्य पूजा और एक नैमित्तिक पूजा। नित्य जो हम अपने देवगुरु धर्म की पूजा करते हैं वो नित्य पूजा के अंतर्गत आती है। नैमित्तिक पूजा जो हम लोग यदा कदा करते हैं, जैसे नैमित्तिक पूजा में महामह पूजा भी आती है, बहुत सारे विधान आदि आते हैं। तो पूजा भी विधान है, विधान भी पूजा है, लेकिन पूजा विधान में एक अंतर है। जहाँ केवल भगवान के गुणों का अनुवाद होता है उसको बोलते हैं पूजा, लेकिन पूजन के साथ मंडल की संरचना करके विशिष्ट जाप्यानुष्ठान के साथ जो पूजन होती है उसको बोलते हैं विधान। विधान, पूजन और विधान, और क्या? मंडल विधान। जाप अनुष्ठान के साथ आप कोई पूजन करे तो वो विधान है। समझ गए? तो बिना जप के विधान नहीं। आप लोग शॉर्ट में एक माला फेर लेते हो, ओम ह्रम शिया उषा नमः सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा, शॉर्ट। जाप करो, जितना बन सके जाप करो। 8 दिन आप लोग सिद्ध चक्र विधान के लिए आए हो। इस विधान के अवसर पर आपको जितना समय मिले आप जितनी अधिक से अधिक जाप कर सको जाप करो, क्योंकि जाप कर्म कलुष को नष्ट करने का एक सातिशय निमित्त है। जाप किसको कहते हैं? जाप में 2 अक्षर है,
ज और प जाप, जप से जाप बना, जकारो जन्म विच्छेद, पकारो पाप नाशक, जन्म पाप विनाशाय जप इति उच्यते। ज जो जन्म यानी संसार का विनाश करे, और प यानी जो पाप का विनाश करे, जिससे संसार और पाप नष्ट हो जाए, उसका नाम जाप है। जितना बन सके आप जाप करो। तो जाप अनुष्ठान के माध्यम से ही विधान होता है। तो पूजन और विधान, इन दोनों में ये अंतर है। चंद्रकांत लहरी भोपाल और संगीता जी ढाना सागर तैयार रहेंगे। महाराज जी अभिलाषा जैन इंदौर से पूछ रहे हैं। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि 2 दल वाले पदार्थ में काजू, बादाम, चिरौंजी, मूंगफली आदि आते हैं या नहीं? देखिए, 2 दल वाले पदार्थ में केवल दलहन आते हैं। दलहन के अलावा और चीजों में द्विदल नहीं माना जाता। ये हमारे गुरु आचार्य महाराज का कहना है। चलो आगे। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी अनंत परमेष्टि, उस साइड मुंह करके। अनंत परमेष्टि सिद्ध परमेष्टि कैसे बन जाते हैं, कृपया समझाइए। अरहंत परमेष्टि सिद्ध परमेष्टि कैसे बन जाते हैं? देखिए, अरहंत परमेष्टि सिद्ध परमेष्टि कैसे बन जाते हैं? क्या हुआ? अरहंत परमेष्टि सिद्ध परमेष्टि कैसे बन जाते हैं आप पूछना चाहते हैं? तो मैं एक उदाहरण देता हूँ। किसी कैदी को आजीवन कारावास मिला, ठीक, और आजीवन कारावास मिलने के बाद उसके सीआर को देखकर सजा मुक्त घोषित कर दिया गया। सजा मुक्त घोषित तो कर दिया गया, लेकिन कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी हो जाने के कारण वो व्यक्ति उस दिन जेल से छूट ना पाए। उस समय उसे क्या फीलिंग होगी? नहीं समझ में आई? आजीवन कारावास भोगने वाला व्यक्ति अदालत के द्वारा सजा मुक्त घोषित किए जाने के बाद उस दिन क्या महसूस करेगा? अभी फॉर्मेलिटीज हुई नहीं, इसलिए जेल से बाहर नहीं आ पाया, लेकिन क्या अनुभव करेगा? मुक्त की बंधा, खुशी की तकलीफ, पर है कहाँ? जेल में। जेल से बाहर कब आएगा? जब फॉर्मेलिटीज पूरी होगी, गेट से बाहर आएगा। ठीक है। तो अरहंत अवस्था इस संसार के कारागार से मुक्ति की घोषणा है। आयु कर्म की फॉर्मेलिटीज पूरी होने की प्रतीक्षा की घड़ी है, और सिद्ध अवस्था संसार के जेल से बाहर आ जाने का नाम है। समझ गए? चलिए आगे। संगीता जी ढाना, जो धर्मपत्नी मुकेश जी ढाना सागर। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, जब हम दर्शन करने जाते हैं तो बोलते हैं कि दर्शन करने की सोचने मात्र से इतने पास का फल मिलता है, और फिर तैयारी करने से इतने पास का फल मिलता है, और फिर जाते हैं तो इतने पास का। उसके थोड़ी डिटेल्स। ये कुछ ग्रंथों में लिखा है, अभी मेरे स्मरण में नहीं है कि दर्शन करने से कितने कितने उपवास का फल मिलता है। लिखा जरूर है कुछ जगह, पर मेरे स्मरण में नहीं है। दर्शन कितने उपवास, कितने, जब लखों तब